नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ फॉरेस्ट्री वर्गी के महत्वपूर्ण टॉप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर सिद्धांत में शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है वनों के पौधों का रोपण सिद्धांत में। ऑप्शन दूसरा दिया है वनों के सांस्कृतिक सिद्धांत में। ऑप्शन तीसरा दिया है वनों में वृक्षों के कटाई का सिद्धांत में। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द सेबब, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, वनों में वृक्षों की कटाई का सिद्धांत सिल्वीकल्चर सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आईएसएफआर 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के वन कवर में गिरावट देखी गई है सिवाय निम्नलिखित राज्यों में से। पहला दिया है त्रिपुरा, दूसरा दिया है मणिपुर, तीसरा दिया है सिक्किम और चौथा दिया है असम। और नीचे आपको कोड दिया है, उसके आधार पर आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन दूसरा दिया है पहला और चौथा सही है। ऑप्शन तीसरा दिया है दूसरा और चौथा सही है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मतलब पहला और चौथा सही है। अर्थात त्रिपुरा और असम को छोड़कर जो है पूर्वोत्तर राज्यों के वन कवर में गिरावट देखी गई है आईएसएफआर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया है, उस पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है आपको, लाल मिट्टी पोटास से समृद्ध होती है लेकिन चूने और नाइट्रोजन में खराब होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपको, जलोढ़ मिट्टी की सांद्रता अच्छे कृषि उत्पादन में सहायक होती है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, काली मिट्टी अधिक क्ले सामग्री के साथ अत्यधिक मृत्तिकाय होती है। तो ये स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दूसरा दिया है केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन तीसरा दिया है आपको केवल दो और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कुल वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत पाए जाते हैं। तो और दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपको, 16 वन केवल कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पहला ऑप्शन दिया आपको केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दूसरा दिया है केवल दो स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन तीसरा दिया है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है न तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मतलब केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मतलब भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कुल वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत लगभग 37% पाए जाते हैं, जबकि 16 वन जो है केवल कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट में नहीं, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, टिम्बर लाइन लकड़ी रेखा क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है बागों में पेड़ की एक सीधी रेखा है। ऑप्शन दूसरा दिया है लाइन पंक्ति में पेड़ है। ऑप्शन तीसरा दिया है वे पेड़ जो पहाड़ों में सबसे ऊंचाई पर उग सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब वे पेड़ जो पहाड़ों में सबसे ऊंचाई पर उग सकते हैं, जिसको हम टिम्बर लाइन लकड़ी रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पेड़ों की उम्र का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है तने के व्यास को मापकर। ऑप्शन दूसरा दिया है वृक्ष की ऊंचाई को मापकर। और ऑप्शन तीसरा दिया है तना के वार्षिक छल्ले की संख्या को गिनकर। और चौथा ऑप्शन दिया है सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा तने के वार्षिक छल्लों की संख्या को गिनकर हम पेड़ की उम्र का निर्धारण कर सकते हैं सही तरीके से। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत के महत्वपूर्ण स्मारक स्थलों की सफाई से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा दिया है अवैध वन्य जीव व्यापार से संबंधित है। या ऑप्शन तीसरा दिया है मानवीय सहायता और आपदा राहत से। और चौथा ऑप्शन दिया है कर अनुपालन मापदंड से। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवैध वन्य जीव व्यापार से संबंधित है, जो समाचार पत्रों में आजकल देखा जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है,
भारत में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है केवल केंद्र सरकार ही भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को अधिसूचित कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है भारत में कानून द्वारा वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाएं निर्धारित नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है भारत में राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित है। तो ये स्टेटमेंट दिया है जिसमें से पहला ऑप्शन है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दूसरा दिया है केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन तीसरा दिया है केवल और पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट केवल केंद्र सरकार ही भारत में राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है, राज्य सरकार भी राष्ट्रीय उद्यानों को अधिसूचित कर सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित है, जबकि बल्कि जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए ये समर्पित है, केवल एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया। तो पहला ऑप्शन दिया है 17 मई को, ऑप्शन दूसरा दिया है 15 मई को, ऑप्शन तीसरा दिया है 18 मई को और ऑप्शन डी दिया है 19 मई को। तो 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मई को जो है 2020 में हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा इसे बायोडीजल संपत्ति के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया सूरजमुखी, ऑप्शन दूसरा दिया है जेट्रोफा, ऑप्शन तीसरा दिया है मक्का और चौथा ऑप्शन दिया है आपको पोंगा मेया। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जेट्रोफा जो है एक ऐसा पौधा है जिसे हम बायोडीजल संपत्ति के लिए जाने जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत में मैंग्रोव वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है मैंग्रोव वन भारत के पूर्वी तट पर अनुपस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सुंदरवन के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया है और जिसमें से पहला ऑप्शन है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन दूसरा दिया है आपको दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा दिया है ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है और चौथा ऑप्शन दिया है न तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मतलब मैंग्रोव वन भारत के पूर्वी तट पर उपस्थित है, अनुपस्थित नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है सुंदरवन के बाद जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नहीं, जबकि जो है बल्कि भीतरकनिका ओडिशा जो है भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण में सक्रिय कारक माने जाते हैं। पहला दिया है मूल सामग्री, दूसरा दिया है स्थलाकृति, तीसरा दिया है जलवायु और चौथा दिया है जैविक गतिविधियां और पांचवा दिया है समय। तो इनमें से कौन जो है मृदा निर्माण में सक्रिय कारक माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन दूसरा दिया है पहला, दूसरा और पांचवा सही है, ऑप्शन तीसरा दिया है तीसरा और चौथा सही है और चौथा ऑप्शन दिया आपको पहला और पांचवा सही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा और चौथा जो सही है। मतलब जो है जलवायु और जैविक गतिविधियां जो है मृदा के निर्माण में सक्रिय कारक माने जाते हैं, जबकि मूल सामग्री, स्थलाकृति और समय ये जो है निष्क्रिय कारक माने जाते हैं मृदा के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जंगल पर ईंधन की निर्भरता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है कर्नाटक, ऑप्शन तीसरा दिया है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन दिया है गुजरात। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, महाराष्ट्र राज्य जो है जंगल पर ईंधन की निर्भरता पर पूर्णतः निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना कब जारी की जा चुकी है। तो पहला ऑप्शन दिया है 25 जून 2010 को, ऑप्शन दूसरा दिया है 25 जून 1999 को, ऑप्शन तीसरा दिया है 25 जून 2009 को और चौथा ऑप्शन दिया है 25 जून 2012 को। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा 25 जून 2009 को जो है आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जंगल की सुंदरता के नाम से प्रसिद्ध पौधा है। तो पहला ऑप्शन दिया है ढाक पौधा,
ऑप्शन दूसरा दिया है पलास का पौधा, ऑप्शन तीसरा दिया है आर्किड पौधा और चौथा ऑप्शन दिया है झाबुआ पौधा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आर्किड पौधा जो है जंगल की सुंदरता के नाम से प्रसिद्ध एक पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध पौधा इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है रोहिड़ा, ऑप्शन दूसरा दिया है पलास, ऑप्शन तीसरा दिया है आर्किड और चौथा ऑप्शन दिया है झाबुआ। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पलास का पौधा जो है जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध एक पौधा है। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है उत्तरी मैदान के पुराने और नए जलोढ़ निक्षेपों को क्रमशः किन नामों से पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है खादर और बांगर, ऑप्शन दूसरा दिया है बांगर और खादर, ऑप्शन तीसरा दिया है भंवर और तराई और चौथा ऑप्शन दिया है तराई और खादर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा भांगर और खादर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन होता है। पहला ऑप्शन दिया है सौराष्ट्र में, ऑप्शन दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन तीसरा दिया है तटीय उड़ीसा वाले क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन दिया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित है। एक तरफ दिया है आपको संस्था का नाम और दूसरा दिया है आपको स्थान। पहला दिया है शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्था जोधपुर, दूसरा दिया है वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्था जोरहाट, तीसरा दिया है वन अनुसंधान संस्था देहरादून और चौथा ऑप्शन दिया है उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु। तो इनमें से सही आपको चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा संस्था सही है, ऑप्शन दूसरा दिया है दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा दिया है पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा दिया है उपरोक्त सभी, मतलब सभी ये सही हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पहला दूसरा और तीसरा संस्थान सही है और जबकि चौथा गलत है। उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में नहीं जबकि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत में उच्चतम से लेकर निम्नतम भूमि क्षेत्र कवरेज के क्रम में निम्नलिखित मृदा समूहों को व्यवस्थित करें। पहला दिया है लेटराइट मिट्टी, दूसरा दिया है काली मिट्टी, तीसरा दिया है आपको जलोढ़ मिट्टी और चौथा दिया है लाल मिट्टी। तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है। पहला दिया है तीसरा दूसरा चौथा सही है, तीसरा इसका क्रम दिया है आपको। तो इनमें से कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा दूसरा, दूसरा स्टेटमेंट दूसरा जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा चौथा दूसरा जो है सही क्रम होगा। मतलब जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत लगभग जो है 45.6% है और जो लाल मिट्टी है उसका प्रतिशत है 18.6% है और काली मिट्टी का प्रतिशत 16.6% है जबकि लेटराइट मिट्टी का प्रतिशत 7.2626% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा इसके क्रम में। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जलवायु की निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पहला दिया है अक्टूबर दिसंबर में अधिकतर उत्तर पूर्व मानसून से 100 सेंटीग्रेड की औसत वर्षा होती है। दूसरा दिया है औसत वार्षिक तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तीसरा दिया है औसत आर्द्रता लगभग 75% होता है। उपरोक्त वन में से निम्नलिखित में से कौन से वन प्रकार अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन दूसरा दिया है दलदली वन, ऑप्शन तीसरा दिया है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और चौथा ऑप्शन दिया है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ये तीनों जो है विचार इसके सही हो जाएंगे। मतलब अक्टूबर दिसंबर में अधिकतर उत्तर पूर्वी मानसून 100 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन में और औसत तापमान जो है 28 डिग्री होता है और औसत आर्द्रता लगभग जो है 75% होता है।